इस बार वारसलीगंज में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? नीतीश कुमार का बनेगा और क्या बनेगा। तेजस्वी तो चोर है, चरवाहा विद्यालय खोला, क्या यादव को फुसला के कहा कि एक पैर पर खड़ा हो जा, तो एक पैर पर खड़ा हो गया कुल यादव। अब चरवाहा विद्यालय आज तक चलते रह गया, लेकिन कुछ नहीं। एनडीए सरकार होगा तो भी बिहार सफल होगा। राजद का सरकार में बिहार कभी सफल नहीं होगा। राजद का क्या इतिहास रहा है वो तो हम लोग जानते हैं कि वारसी में 3:30 बजता था, समूचे दुकान लग जाता। जैसे तेजस्वी यादव ये वादा किया है कि अगर वो बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो वो हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो बिहार की आबादी के हिसाब से संभव वाला बात नहीं इसमें संभव वाला कोई बात नहीं। नहीं संभव वाला बात नहीं, इसमें खाली हवा, पब्लिक के मूर्ख बना के वोट लेना है। तेजस्वी यादव ने ये वादा किया है कि हर घर में वो एक सरकारी नौकरी देंगे, तो ये संभव है? जो कुछ रेलवे वाला जमीन खरीद करके जमा किए थे, क्या वो बेच करके पैसा देंगे? दे सकते हैं। इतना रोड गड्ढा था, बरबीघा नवादा चाहे कोई भी जाता था तो इतना गड्ढा था रोड। अब देखिए 3 घंटा में पटना पहुंच जाता है। ऐसा ट्रेन दिए हैं मोदी जी की 3 घंटा में ट्रेन पहुंच जाता है पटना। वंदे भारत नमो एक्सप्रेस जो ट्रेन है उस सब की बात कर, बहुत बढ़िया है। इससे बढ़िया सरकार कौन बनेगा? और इस बार भी बनेगा नीतीश कुमार का सरकार। किए हैं और कुछ जाति पक्ष के बारे में बता रहे हैं, तो जाति पक्ष के माहौल से रहे तो 25% वोट जो है ये आरजेडी में जाएगा, क्लियर है। और बाकी जो है 75% वोट जो है बीजेपी को काटने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी प्रशासन अच्छा नहीं है, अभी की कानून जिसका बाप ने अच्छा उसका बेटा क्या अच्छा होगा? बांस कोठीम बांसन पुटेगा, बढ़िया बात कहूँ। अब 7वां फेल, अब IAS का दिमाग कहाँ से ला देगा झूठो सचो के? ये तो लोकतंत्र मूर्खों का तंत्र है। अस्तु तो आज नहीं 100 वर्ष पहले कह चुका था कि लोकतंत्र मूर्खों का तंत्र है। मजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। मतलब अगर वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब बूढ़े हो गए, अब युवा नेता की जरूरत है, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार बनेगा। वो कितने भी बूढ़े हो जाए नीतीश कुमार हाँ, उनका दिमाग बहुत इंजीनियर का दिमाग है। जैसा अन्न खाएगा बुद्धि वैसा होगा। भ्रष्ट बाप का सही बेटा कहाँ से हो सकता है? वाल्मीकि थोड़े पैदा लिया जो वाल्मीकि हो जाएगा, कभी हो नहीं सकता है। अब इतना प्रलोभन दिया, पैसा कहाँ से लाएगा? क्या विकास बिहार में करेगा? कौन फैक्ट्री बैठाएगा? सो बताइए। तो पैसा हमको तो यही लग रहे हैं विकास के काम किए नीतीश कुमार ही लेकर। अगर विकास की बात करें और काम की बात करें तो नीतीश कुमार जी ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विजय साहू। तो जैसे अभी चुनावी माहौल है, 6 तारीख और 11 तारीख को चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो वारसलीगंज में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? देखिए सस्पेंशन अभी है, ऐसे तो बीजेपी है ही है। और आगे भी रहे। अभी प्रयास में पब्लिक जिसे दुनिया पर चल रहा है। अब देखिए पब्लिक का मूवमेंट क्या है, ये तो नहीं कह सकते हैं कि क्या क्या देना है। हमसे पूछिएगा पता चलता बीजेपी है। मतलब बीजेपी यानी कि वही मोदी जी नीतीश एनडीए है। तो अगर इस बार सुरक्षा की बात करें, जैसे अभी चाची ने कहा कि हाँ शाम के बाद, पहले इतना सुरक्षित नहीं रहते थे। सही बात, बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छा है। तो ये राजद के टाइम भी इतना ही सुरक्षा था या फिर? नहीं, राजद के टाइम में सुरक्षित कहा था। हम लोग तो 6 बजे 5 बजे घुस जाते थे घर, वो या गोली चला भाग गए घर में। इसमें तो सरेआम गोलियां भी चल जाती? हाँ सरेआम बहुत परेशानी थी। इसमें शांति बहुत हुई है। बहुत गोलियां चलती थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता था? कुछ नहीं, दंगा हुआ, हम लोग दुकान बंद कर लिए, भाग गया। क्या हुआ पता नहीं चला, क्या कौन किया नहीं किया, पुलिस जांच कर रही है, बस यही होती। तो जैसे अभी तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उनकी ही योजना को चुरा के नीतीश कुमार जी अपनी योजना बता रहे हैं, तो इस बात में कितनी आपको सच्चाई लग रही है? कुछ नहीं, इसमें झूठ बात है। ये लोग खाली झूठ बोलती है। तो तेजस्वी यादव बेबुनियादी बातें? बेबुनियादी बात है, कुछ नहीं किया आज तक, खाली बोलती है। तेजस्वी यादव जैसे बोलने का क्षमता ज़्यादा है। हर पब्लिक जो है भूल जाता है और कुछ बोलती है भूल जाती है। कल क्या कहे, कल परसों क्या बोलेगी, आज क्या बोलेगी। पब्लिक को भूलने की क्षमता है और नेता जो है भुलाने की क्षमता है, बदल के बात बोलती है। तो जैसे तेजस्वी यादव ये वादा किए हैं कि अगर वो बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो वो हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो बिहार की आबादी के हिसाब से संभव वाला बात नहीं इसमें संभव वाला कोई बात नहीं, संभव वाला बात नहीं। इसमें खाली हवा, पब्लिक के मूर्ख बना के वोट लेना है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो करके दिखा सकते हैं, तो आप लोगों को कितना लगता है कि करके दिखाएंगे? इसमें बेकार वाला बात, गलत बात। जो होना रहेगा वही होगा। जबरदस्ती किसी की नहीं, जबरदस्ती घर नौकरी बांट देंगे, 2-2 लाख रुपया दे देंगे, इसमें गलत बात है। हवा खाली बना के मूर्ख बना के वोट लेना है, इसमें गलत बात। तो अगर नीतीश कुमार जी की योजना की बात करें तो तेजस्वी यादव की चोरी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ही योजना कुछ चला रहे हैं। आपके हिसाब से नीतीश कुमार जी बेहतर चला रहे हैं? हाँ बेहतर चला रहे हैं, 15 साल से तो बेहतर चला रहे हैं नीतीश कुमार। तो अगर प्रत्याशियों की बात करें तो इस बार प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार, तीनों ही खड़े हैं। मतलब मुख्य रूप से ये तीनों खड़े हैं, तो कौन बेहतर है? नीतीश कुमार।
प्रशांत किशोर नहीं बेहतर है? नहीं नहीं बेहतर नहीं, ये लोग देश बेचे वाला आदमी है ये लोग सब देश बेचने वाले हैं। जी, देश बेचने वाला आदमी है। नीतीश कुमार बढ़िया है। बहुत बहुत ठीक है जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। क्या नाम हुआ आपका? बसंत कुमार। तो इस बार का चुनावी माहौल देख के आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन सकती है वारसिलीगंज में? सरकार तो 75% बीजेपी जा रही है और जो 25% जो बचा है ये आरजेडी की तरफ भी है। तो मतलब अगर 75% आप बीजेपी को दे रहे हैं यानी एनडीए को दे रहे हैं, तो क्यों आपको ऐसा क्या लग रहा है? एनडीए ने ज़्यादा काम किया है यहाँ पे, नीतीश कुमार जी की सरकार ने ज़्यादा काम किया है। जी, काम किए हैं और कुछ जाति पक्ष के बारे में बता रहे हैं, तो जाति पक्ष के माहौल से रहें तो 25% वोट जो है ये आरजेडी में जाएगा, क्लियर है। और बाकी जो है 75% वोट जो है बीजेपी को काटने वाला नहीं है। आपके हिसाब से, काम के हिसाब से अगर देखें तो वो नीतीश कुमार के पास जाएगा। जो 25% वोट आप बोल रहे हो वो भी जाति के आधार पर जाएगा। वो जाति अगर नहीं होती तो 100 चल जाता नीतीश कुमार के पास। जी, सब बीजेपी को जाता है। तो मतलब नीतीश कुमार जी ने ऐसा कुछ काम किया है यहाँ पे, तभी आप इतना बोल रहे हैं। काम का तो कोई गिनती नहीं है। काम तो इतना किए कि आज पटना पहचान में नहीं आता है। इतना फ्लाईओवर वगैरह जो भी आज जो आदमी 2 घंटा में पहुँचता था आज 5 मिनट में पहुँच रहा है। तो ये सब देखते हुए थोड़ा सा माहौल भी थोड़ा क्या मतलब कि 100% माहौल जो है रास्ता पे आ गया। तो जैसे अभी नीतीश कुमार जी और एनडीए दोनों सरकार ने मिलकर बिहार में चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। तो तेजस्वी यादव ने भी घोषणा पत्र जारी किया है, इन्होंने भी घोषणा पत्र जारी किया है। तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र में ये कहा गया कि वो हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। तो क्या ये संभव है? तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने अकाउंट में पैसा कहाँ से लाएंगे देने के लिए? मतलब नौकरी तो दे देंगे, तनख्वाह कहाँ से लाएंगे? बिहार सरकार के जो मास्टर लोग हैं उनको तो 7 महीना में वेतन मिलता था, पहले 8 महीना में मिलता था, और हर घर में नौकरी दे रहे हैं। तो दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने अकाउंट को देख लें। सरकारी अकाउंट जो है वो पूरा कुबेर के खजाना तो है नहीं बिहार के खजाना, सब तो हम लोग को ही पैसा जाएगा, पब्लिक का पैसा जा रहा है। तो देखते हुए नौकरी दें, बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से बोलें, है ना। जैसे एनडीए के घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि जो जीविका दीदी के बारे में आप जानते होंगे बिहार में। जी। तो उसमें लखपति दीदी योजना निकाली गई थी पहले कि हाँ, हर एक जीविका दीदी को लखपति दीदी योजना बनाना है। अब के घोषणा पत्र में ये है कि अगर सरकार बन जाती है तो आने वाले 5 सालों में करोड़पति दीदी योजना बनाना है। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने लखपति दीदी योजना का वादा पूरा किया है तो वो आगे करोड़पति दीदी योजना का भी वादा पूरा कर सकते हैं? कुछ हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, जो वादे किए हैं उस पर उस रास्ते पे चल रहे हैं, और आने वाले समय में जिनके हाथ में सत्ता कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष पार्टी का जो हाथ में सत्ता ना हो तो सिर्फ लगता है पब्लिक को सिर्फ वादे कर रहे हैं, कर नहीं पाएंगे। हाँ, सीट उनका आ जाए, सत्ता आ जाए तो वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर नीतीश कुमार की ये बात करें कि हाँ, उन्होंने जीविका दीदी को कितना आगे बढ़ाया, जैसे आप लोग ज़मीनी तौर पर ज़्यादा जानते होंगे, जीविका दीदी का जो लखपति दीदी योजना बनाने का नीतीश कुमार का सपना था कि हाँ, जीविका दीदी को वो लखपति दीदी योजना से जोड़ेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ है बिहार में? हाँ, हुआ है, बहुत हुआ है। और अभी वो ये कह रहे हैं कि अगर वो जीत जाते हैं, अगर उनकी सरकार बन जाती है तो वो लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाकर करोड़पति दीदी योजना भी करेंगे। तो अभी जितना काम हुआ उसके हिसाब से लगता है कि अगर वो जीत जाते हैं तो ये काम भी पूरा हो सकता है? जी, कर देंगे वो। नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं कर देंगे। कब करेंगे? जब ये एनडीए के साथ में रहेंगे तब करेंगे। अच्छा, मतलब एनडीए के साथ में रहेंगे तब करेंगे, अगर राजद के साथ जाते तो नहीं कर पाएंगे? फिर तो उनके अंदर जो होता है कुबकुबी वाला बात हो जाएगी। पलटू चाचा फिर नाम जानवे करते हैं आप। तो हम चाहते हैं जो बीजेपी की तरफ से रह गए तो ये हर काम को पूरा कर देंगे, और जो बीजेपी को छोड़ के कहीं पलटते हैं तो फिर बोलने वाली बात हो जाएगी। अगर बीजेपी और जदयू दोनों साथ में रहे तो उनके घोषणा पत्र में जो वादे हैं वो पूरे हो सकते हैं? पूरा हो जाएगा, 100% पूरा। जी, बहुत बहुत स्वागत है चाचा आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जय कुमार सिंह है। तो इस बार वारसिलीगंज में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? नीतीश कुमार का बनेगा, और क्या बनेगा? तेजस्वी तो चोर है। चरवाहा विद्यालय खोला, क्या यादव को फुसला के कहा कि एक पैर पर खड़ा हो जा, तो एक पैर पर खड़ा हो गया कुल यादव। अब चरवाहा विद्यालय आज तक चलते रह गया, लेकिन कुछ नहीं। इतना रोड गड्ढा था, बरबीघा नवादा चाहे कोई भी जाता था तो इतना गड्ढा था रोड। अब देखिए 3 घंटा में पटना पहुंच जाता है। ऐसा ट्रेन दिए हैं मोदी जी कि 3 घंटा में ट्रेन पहुंच जाता है पटना। वंदे भारत नमो एक्सप्रेस जो ट्रेन है उस सब की बात करें, बहुत बढ़िया है। इससे बढ़िया सरकार कौन बनेगा? और इस बार भी बनेगा नीतीश कुमार का सरकार। मतलब बन सकता नहीं, आपके हिसाब से बनेगा ही? पक्का हाँ, बनेगा। अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, लूटा है, जो गठबंधन में 60 नहीं है, मंटन सिंह को टिकट दिया तो वह मंटन सिंह का टिकट यहाँ से काट दिया, तो वो सब नेतेगिरी में है।
मतलब वो लोग बिहार के लिए कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, वो लोग बस अपना नेतागिरी अपना कर रहे हैं। खेत जमीन सब नौकरी के नाम पर पैसा तहसील लेता है, खेत जमीन ले लेता है। मतलब चारा घोटाला के समय जो हुआ था उस सब की बातें कर रहे हैं। बहुत वो सब कोई नहीं आवेगा, वो सब खाली फॉल्स बताता है। बोलिए नौकरी दे देगा सबको, तनख्वाह नहीं देगा, किसी को दे देगा। साला यही नौकरी का तो पैसा नहीं जुटता है। तो मतलब अगर वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब बूढ़े हो गए, अब युवा नेता की जरूरत है, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार बनेगा। वो कितने भी बूढ़े हो जाए नीतीश हाँ कुमार हाँ, बेहतर है। उनका दिमाग बहुत इंजीनियर का दिमाग है। तो जैसे अभी जो घोषणा पत्र आया है नीतीश कुमार जी की तरफ से, कुछ कुछ वादे किए गए हैं, तो आपको लगता है कि वो वादे पूरे किए जा हाँ, सकते हैं? बहुत पूरा करेंगे। देखिए लाइन वारसलीगंज में 8 घंटा नहीं रहता था, माने 8 रोज गायब है, तो 8 रोज पौलवे तैरिया काट लेता था। और देखिए 24 घंटा मुश्किल से 1 घंटा गायब रहता है, लेकिन लाइन बराबर रहता है। तो सब में सुधार बहुत है। तो आपके हिसाब से इस बार भी नीतीश कुमार जी को हाँ, वापस बनेंगे। आना चाहिए? जरूर बनेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सुरेश प्रसाद। अभी जैसे चुनाव होने वाले हैं 6 तारीख और 11 तारीख को, तो इस बार क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नीतीश कुमार। जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की अब उम्र हो चुकी है, अब कोई युवा नेता की जरूरत है, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही बोल रहे हैं वो? नहीं, हमको तो वही लग रहे हैं विकास के काम किए नीतीश कुमार ही लेकर। अगर विकास की बात करें और काम की बात करें तो नीतीश कुमार जी ज़्यादा बेहतर है। हाँ हाँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। तो चाचा इस बार वारसलीगंज में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो जंगल राज छोड़ के एनडीए बनना चाहिए। जैसे अगर इस बार देखें तो नीतीश कुमार ने अगर काम की बात करें ज़मीनी तौर पर क्या कुछ काम हुआ है, तो तेजस्वी यादव यानी कि तेजस्वी यादव तो उस वक्त नहीं थे सत्ता में, लालू यादव की सरकार में और अभी नीतीश कुमार की सरकार में कितना फ़र्क है, किसने अच्छा काम किया है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क नहीं है, सो बात नहीं है। बढ़िया बात है। बनना तो सरकार एनडीए चाहिए, एनडीए सरकार होगा तो भी बिहार सफल होगा। राजद का सरकार में बिहार कभी सफल नहीं होगा। राजद का क्या इतिहास रहा है वो तो हम लोग जानते हैं कि वारसी में 3:30 बजता था, समूचे दुकान लग जाता था, दुकान का कोई समझौती नहीं देता था वारसी। ये नतीजा था राजद सरकार में। तो शाम होते होते सब दुकान बंद हो जाता टोटल शाम होते दुकान क्या बंद, आदमी ही कुल दुबक जाता था। दुकान तो बात की बात रहा, रोड पर एक आदमी नजर, यहाँ तक कि माने जानवर कुत्ता बिलाई भी नजर आता नहीं था राजद सरकार में। ये नतीजा बिहार को तो चौपट कर दी। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अभी प्रशासन अच्छा नहीं है, अभी की कानून जिसका बाप ने अच्छा उसका बेटा क्या अच्छा होगा। बांस कोठी में बांसे न पुठेगा, बढ़िया बात कहूँ। अब 7वां फेल, अब IAS का दिमाग कहाँ से ला देगा झूठा सोचो के। ये तो लोकतंत्र मूर्खों का तंत्र है। अस्तुत आज नहीं 100 वर्ष पहले कह चुका था कि लोकतंत्र मूर्खों का तंत्र है। मजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। यदि मूर्खों का रहेगा 95 आदमी आप 5 सही रहेगा तो मूर्खे की सरकार बनेगा। तो लोकतंत्र तो कोई बढ़िया थोड़े खाली कहता है कि सफल लोकतंत्र हिंदुस्तान में क्या सफल लोकतंत्र। हकीकत झाके तो अरबों खरबों का मालिक बना दिया। जनता बेहाल है, जनता को कुछ तो मिला आज तक मिला नहीं। मतलब अगर उसके हिसाब से देखें तो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहाल है अभी, तो अभी कानून व्यवस्था ठीक है कि पहले बेहाल थी? नहीं, उस समय से तो कानून व्यवस्था, मरना हरना तो 2-4 आम बात है। एक्सीडेंट होता है, यह होता है, चोरी। वो तो हर सरकार में होता है, लेकिन अभी बेहतर है कि पहले बेहतर था? अभी बेहतर है, पहले बेहतर नहीं कहा जा सकता है, तो गलत बात है। पहले कहना तो मूर्ख का काम है, सही का काम नहीं है। अगर लालू यादव के राज को जैसे आम आदमी जंगल राज से संबोधित करते थे, इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे कि सच में आप लोगों ने ज्यादा देखा है, हम लोगों ने नहीं देखा है उस राज को, तो जंगल राज सच में था? बहुत देखा, दुकानदार चाबी लगा रहा है, मार दिया गोली, बेचारा दुकानदार मर गया। यही जंगल राज था बिहार। इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती? कुछ होकर खुलेआम जब पटना शोरूम में मारुति का खुलेआम जब लूट लिया गया प्रशासन के सामने, ये सब रख जघन्य अपराध और क्या हो सकता है? मतलब ये सब भी आप लोग देखे हैं? खूब देखे, नहीं देखे सब। हमारा 60 का उम्र है, 81 मैट्रिक पास की है। नहीं किया सो बात नहीं करें, सो बात नहीं। तो आप लोग जंगल राज बेहतर देखे हैं, इसलिए चाहते हैं कि एनडीए सरकार ही आनी चाहिए? हाँ, एनडीए सरकार खराब, जैसे जिसका जैसा अन्न खाएगा बुद्धि वैसा होगा। भ्रष्ट बाप का
सही बेटा कहाँ से हो सकता है? वाल्मीकि थोड़े पैदा लिया जो वाल्मीकि हो जाएगा, कभी हो नहीं सकता है। अब इतना प्रलोभन दिया, पैसा कहाँ से आएगा? क्या विकास बिहार में करेगा? कौन फैक्ट्री बैठाएगा? सो बताइए तो पैसा। तेजस्वी यादव जी कहें कि अगर उनका सरकार बन जाता है तो वो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी उम्मीद से ज़्यादा, बाप से भी दो एक ज़्यादा बोल रहा है पैसा के मामला में। उतना पैसा बिहार के पास में नहीं है जितना वो बोल रहा है। कहाँ से पैसा लेगा बताओ भाई, कहाँ से पैसा लेगा? कैसे विकास बिहार कर देगा? कौन सा काम करेगा? बहुत कर सकता है तो शराबबंदी है जो उसको लागू कर सकता है, तो शराबबंदी है बिहार में पैसा हो जाएगा खाने कमाने पर, उतना सर नहीं हो सकता। तो वो जो ये वादा कर रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, ये हो सकता है? कि चुनाव का फोकस है को जब शादी होता है न तब 50 लाख नगद, एगो मोटरसाइकिल, एक कट्ठा पट्टनम जमीन प्रलोभन है। जिसको जमीन रोजीरा में पट्टनम जमीन कहाँ से देगा? तो क्या नतीजा किया? तो परमात्मा गवाह। ये सब तो फांसी पड़ना चाहिए। और लोकतंत्र में बोलता है, कहता है हम अध्यक्ष है फलान दमन, कहते लोकतंत्र मूर्खों का तंत्र है, खत्म। बद ज़्यादा मूर्ख रहेगा उसी का बोलचाल होगा। शरीफ आदमी किनारा लग जाए, कहानी खत्म। देगा कहाँ से देगा? पैसा कहाँ से ला देगा? वो अपना जो अरब कैर खरब जमा देगा बिहार का विकास बिहार का हो सकता है? ऐसे विकास बिहार कहाँ से कर सकता है? जी चाचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश प्रसाद सिंह हुआ, घर सांबे हुआ। मैं उस आदमी को वोट देना चाहता हूं जो कि वात्सल्य का संविधान को शांति प्रिय रखे, इसलिए मैं बीजेपी का वोट दूंगा। तो जैसे अगर शांति की बात करें तो राजद के सरकार में वो सरकार भी आपने देखी है, उसकी भी शांति व्यवस्था देखी है? राजद के सरकार में मैं देखा हूँ ये कि 92 में जाकर के तेलारी जो हुआ बोलो है जहानाबाद नरसंहार कांड, उसमें 65 आदमी को बुला करके अकुल को कत्ल कर दिया गया था। तो क्या ऐसा राज होना चाहिए? इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? कार्रवाई तो क्या हुआ, वो जो मर गया सो लौटा है का? वो खूब कार्रवाई हुआ लेकिन वो नहीं लौट पाया। इसलिए आदमी को चाहिए शांति। अभी नीतीश सरकार में शांति है? शांति, बहुत सरकार में शांति है। और उस लेकर के मैं चाहता हूँ कि बीजेपी की ही वोट। अगर चुनाव, जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं 6 तारीख और 11 तारीख को, तो तेजस्वी यादव ने भी अपना घोषणा पत्र निकाला है और एनडीए ने भी घोषणा पत्र निकाला है। तो तेजस्वी यादव ने ये वादा किया है कि हर घर में वो एक सरकारी नौकरी देंगे, तो ये संभव है? जो कुछ रेलवे वाला जमीन खरीद करके जमा किए थे, क्या वो बेच करके पैसा देंगे? दे सकते हैं कि वह जो भी रहेगा चाहेंगे कि सबको जमा हम कर दें इकट्ठा। सरकार कैसा होना चाहिए? सबके लिए मान सम्मान। मैं जिस समय लालू जी के रहा था उस समय BA स्नातक किए थे 88 में, ऑनर्स से हम किए हैं। उसके बाद नगर परिषद में हम 6 में नौकरी लिए हैं और 6 से 25 तक हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन एक पैसा मुझे वेतन नहीं मिला है। किस कारण से नहीं मिला है? क्या मैं नागरिकता नहीं था कि हम उसमें काम नहीं किए हैं? लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया गया। नीतीश सरकार में दिया जाता है पास करने? नीतीश सरकार में पास करने में बच्चों को दिया जाता है? बच्चों को तो सबको पोषाहार मिल रहा है, शिक्षा में मिल रहा है, जो जैसे सुख सुविधा चाहिए, सब सुविधा चाहिए वो सब मिल रहा है। जैसे नीतीश कुमार ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है, मुख्यमंत्री जो अभी के हैं, कि हाँ वो बिहार में अभी बहुत ज़्यादा वो अगले आने वाले 5 साल में वो रोजगार देंगे। तो क्या नीतीश कुमार अभी जितना रोजगार दिए उस हिसाब से अगर बात करें तो आगे वो रोजगार दे सकते हैं? हाँ, आगे रोजगार इसलिए दे सकते हैं कि जब शरीर में शक्ति होता है, संगठन होता है, तो हर कुछ देश के लिए विकास किया जाता है। जैसे कोई भी संविधान बनता है तो उसके लिए एक आदमी से नहीं बनता, उसके लिए समूह चाहिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब जब तक जनसंख्या नहीं होगा तब तक किसी का सरकार नहीं बन सकता है। इसलिए मैं जिसको वोट दूंगा वह विजय होगा, नहीं दूंगा वह हार होगा। क्यों? जब भी भाग पड़ेगा 12 से, 12 में कहना है कि 7, 5, 12 होता है। एक यदि यहाँ पर हमारे साथ आ जाते हैं तो आपका बहुमत दुगना हो जाता है। एक यदि हमारे साथ आ जाते हैं तो बहुमत बराबर हो जाता है। जैसे 5 1 6, 6 6 12, 7 1 8, 8 4 12, सीधे दुगना हो जाता है।